नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, जहां कैबिनेट की बैठक में आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण होगा, साथ ही SC, ST, OBC के लिए 58% आरक्षण लागू होगा। प्रदेश में 58% आरक्षण फिर से लागू होने वाला है, जहां आरक्षण के आधार पर ही भर्ती और प्रवेश होने वाले हैं। SC के निर्देश के अनुरूप आरक्षण तय किया गया है। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला लिया था, जिसके बाद में अब भूपेश कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल गई है, जहां पर अब छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण लागू हो गया है। अब इसी के मद्देनजर तमाम जो भर्ती होती है और प्रवेश होते हैं, उसी के मद्देनजर आरक्षण के आधार पर 58% आरक्षण के आधार पर अब ये भर्ती और प्रवेश होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे साथ में रायपुर से संवाददाता करिश्मा सोनी लाइव जुड़ गई है। करिश्मा, बड़ा फैसला कैबिनेट बैठक का, जहां पर 58% आरक्षण पर जो है फिर से एक बार मुहर लग गई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैबिनेट बैठक के बाद में जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि 76% आरक्षण, लेकिन वो राजभवन में अभी तक के जो मामला है वो अभी तक गरमाया हुआ है। लेकिन उसके बाद में देखा जाए तो कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में 58% जो है देखा जाएगा कि आरक्षण जो है शैक्षणिक संस्थानों में देखा जाएगा। एक बार फिर से 58% जो ये आरक्षण है लागू होने वाला है। पहले भी देखा गया कि इस पर काफी ज्यादा सियासत हुई थी, लेकिन अब आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट की बड़ी बैठक थी, जिसमें तमाम मंत्री परिषद जितने भी लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने इस बात पर जो है मोहर लगाई है। बता दें कि पहले भी इस पर लगातार सियासत चल रही थी, लेकिन अब शैक्षणिक संस्थानों में 58% जो देखा जाएगा हमें कि यहाँ पर हमें आरक्षण देखने को मिलेगा। ST, SC और OBC वर्ग को यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। ST वर्ग को 32% आरक्षण मिलेगा, वहीं SC वर्ग को 12% और OBC को देखा जाएगा 14%। तो देखा जाएगा कि 58% जो ये अब आरक्षण लागू होने वाला है, इससे आदिवासी समाज और जो पिछड़ा वर्ग है उसे काफी ज्यादा जो है फायदा पहुंचने वाला है। क्योंकि ऐसी जगहों पर देख सकते हैं कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ने का आगे मौका नहीं मिल पाता। उस तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो फीस इतनी ज्यादा होती है कि वो पढ़ नहीं पाते। और अब जितने भी शैक्षणिक संस्थान है जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, उनमें ये जो फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। और आदिवासी क्षेत्रों से और जो पिछड़ा वर्ग है उस जगह से जो बच्चे निकल कर आएंगे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उनकी पढ़ाई होगी, तो उनके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। अनुपमा जी, करिश्मा, अगर बात कर ली जाए तो पिछली बार जब विधेयक पहुंचा था सत्र में, तो उस दौरान सदन में 76% आरक्षण की बात कही गई थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन राजभवन में वो मामला अटक गया। अब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में एक नया विधेयक तैयार किया जाता है, जिसमें 58% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन जो 76% आरक्षण की बात कांग्रेस के द्वारा कही गई थी, अब उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, उस पर अभी तक देखा जा सकता है कि राजनीतिक बयानबाजियां पूरे छत्तीसगढ़ में चली रही है। आरक्षण विधेयक जो कि राज्यपाल के यहाँ अभी तक पारित नहीं हो पाया, उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए, उस पर देख सकते हैं कि लगातार सियासत चलती रहती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस कहती है कि ये भाजपा की रणनीति है कि वो इस तरीके से जो है लोगों को आरक्षण से दूर करना चाहते हैं और उन्हें इस आरक्षण के फायदों से जो है मुनाफा नहीं पहुंचाने देना चाहते। और वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो उनका यही कहना है कि लगातार हम भी मांग करते हैं, लेकिन हस्ताक्षर अभी तक आरक्षण विधेयक पर हो नहीं पाए, जिसे लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन करती है, नए नए आंदोलन करती है और केंद्र से लगातार मांग करती है, राज्यपाल से मुलाकात करती है कि जो आरक्षण विधेयक है उससे जल्द से जल्द हस्ताक्षर हो जाए, ताकि जो आदिवासी वर्ग है और आगामी चुनाव है उससे पहले ये फैसला आ जाए। तो इससे जो फायदा होने वाला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही होगा। तो इसे लेकर देख सकते हैं कि लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर अभी तक जो है सियासत जारी है। अनुपमा जी, करिश्मा, और भी भूपेश कैबिनेट बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए गए। आरक्षण के अलावा और कौन कौन से फैसले जिस पर मुहर लगाई गई है? जी, आरक्षण ही सबसे बड़ा जो फैसला है इस बैठक में सामने आया है। हालांकि इस बैठक में बात की जा रही थी कि और भी कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात होगी। अब बात करें कर्मचारियों को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, तो हल्ला मचा हुआ था, गर्मा गर्मी चल रही थी कि आज की इस बैठक में हो सकता है कि जितने भी अनियमित कर्मचारी है उनके लिए कोई बड़ा फैसला निकल कर आएगा, लेकिन वैसा कोई भी फैसला निकल कर नहीं आया। केवल शैक्षणिक संस्थानों के लिए ही ये जो बड़ा फैसला निकल कर आया है।
और इसमें देख सकते हैं जितने भी मंत्रीगण थे, अनिला भेड़िया थी, कवासी लखमा थे, शिव डहेरिया थे, साथ ही में नवनियुक्त मंत्री मोहन मरकाम जो थे, टीएस सिंहदेव थे, जय सिंह अग्रवाल थे, ऐसे तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल थे इस बैठक में और कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन हालांकि चर्चा के बाद जो विषय सामने निकल कर आया वो शैक्षणिक संस्थानों में जो है आरक्षण 58% जो है बढ़ाने का ही आया। और बात करें अन्य मुद्दों की तो कई सारे मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई है। खाद्य बीज की उपलब्धता को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। साथ ही में बात करें कर्मचारियों को लेकर चर्चा हुई है और आरक्षण को लेकर मेन मुद्दे पर चर्चा हुई है। अनुपमा जी बिल्कुल करिश्मा, और इस फैसले को काफी बड़ा फैसला माना जा सकता है चुनाव के मद्देनजर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए 2012 में रमन सरकार थी, तब 58% आरक्षण लागू हुआ था। उसके बाद में 76% का एक नया विधेयक बनाया गया था भूपेश कैबिनेट की बैठक में, लेकिन उस पर मुहर नहीं लगी और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में 58% आरक्षण पर कैबिनेट में मुहर लग गई है।